कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के बाद उनके पोजीशंस हमने अब तक कवर करके लिए हैं। उसके बाद हमें लोगोग्राम्स, वर्ड लेटर और ग्रामलॉक्स ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तीनों का मतलब एक ही है, बट इनको तीन अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता है। उसमें पहला है ये क्रॉस मार्क, ये रिप्रेजेंट करता है फुल स्टॉप को। जब हम स्ट्रोक वहाँ पे देते हैं डिक्टेशन में, तो वहाँ पे जब हम फुल स्टॉप इंडिकेट करते हैं तो फुल स्टॉप की जगह पे हमें ये छोटा सा क्रॉस मार्क वहाँ पे हमें इंडिकेट करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के नीचे एक छोटा सा एक क्रॉस मार्क वहाँ पे दिया जाता है, वो जो है क्वेश्चन मार्क के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क जो है एक्सक्लामेशन के लिए वहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क के नीचे जैसे फुल स्टॉप देते हैं वैसे ही एक्सक्लामेटरी मार्क के नीचे भी वहाँ पे फुल स्टॉप दिया जाता है। वो जो फुल स्टॉप है जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप दिए जाते हैं वहाँ पे हमें क्रॉस मार्क वहाँ पे इंडिकेट करना है। उसके बाद डैश, अगर हम डायरेक्टली डैश लिखेंगे तो उसका मीनिंग यहाँ पे बदल जाएगा, बट हम डैश की जगह पे एक छोटा सा एरो डैश वहाँ पे हम थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा करके वहाँ पे देने वाले हैं। ये जो है ये साइन इंडिकेट करेगा डैश के लिए। इन रूल्स को पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं ग्रामलॉक्स। ग्रामलॉक्स में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 12 नंबर यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि 12 टाइप के यहाँ पे ग्रामलॉक्स है। उसमें डॉट है, डॉट की पोजीशन है, उसके बाद डैश है, डैश की पोजीशन है। जैसे ही उसका पोजीशन चेंज होता है वैसे ही ग्रामलॉक्स जो है उसके सिंबल मतलब उनको जो नाम दिया गया है वो नाम वहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर एक छोटा सा हेवी डॉट अगर हम देते हैं तो वो डॉट यहाँ पे ए और एन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एग्जैक्ट मिडल ऑन द लाइन अगर हम हेवी डॉट वहाँ पे देते हैं तो वो द को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद छोटा सा डैश है, एपोस्ट्रोफी की जैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो अबव द लाइन अगर रहेगा तो उसको हम ऑल के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑन द लाइन अगर वही डैश हम इस्तेमाल करेंगे तो वो TWO2 और TOO2 दोनों को भी ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो हम यहाँ पे 3 नंबर पे देख रहे हैं कि ऑल के लिए हमने उसको यूज़ किया है, सेम हम उसको ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं, बट दोनों में फ़र्क है। एक हेवी है, हेवी डैश है, और दूसरा जो है वो लाइट में यहाँ पे डैश वहाँ पे हम देते हैं। उसके बाद TOO2 के लिए जैसे हमने ऑन द लाइन वहाँ पे लिया है, TOO के लिए भी ऑन द लाइन लिया है, सेम TO2 के लिए भी हम वहाँ पे ऑन द लाइन हम वहाँ पे एक छोटा सा डैश वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद ऑन 7 नंबर पे है ऑन। ऑन जो है अबव द लाइन वहाँ पे स्ट्रेट हम वहाँ पे एक लाइन वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद ऑन द लाइन बट सेम उसी स्ट्रोक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे है, यहाँ पे ये जो है छोटा सा डैश दिया हुआ है, ये डैश जो है ये भी डाउनवर्ड ऊपर से नीचे एक छोटा सा डैश वहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए टोटल 3 वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। पहला AWE, उसके बाद OUGST, उसके बाद AUGST ऑट, ऐसे उसका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद 10 नंबर पे जो 9 नंबर पे स्ट्रोक है उसी को वहाँ पे यूज़ किया गया है, बट ये अबव द लाइन है, डाउनवर्ड उसका डायरेक्शन है, सेम ऑन द लाइन है, डाउनवर्ड उसका डायरेक्शन है। उसके लिए WHO हु को वो स्ट्रोक इंडिकेट करता है। उसके बाद 11th नंबर पे सेम 9 नंबर के जैसे ही स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं। 9 नंबर का स्ट्रोक जो है
डाउनवर्ड है, बट 11 नंबर का स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड है, तो वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेम स्ट्रोक है जो 10 नंबर पे हमने दिया था हु के लिए, ये डाउनवर्ड था, और 12 नंबर पे हम जो स्ट्रोक दे रहे हैं वो अपवर्ड स्ट्रोक है, और वो जो है शुड को रिप्रेजेंट करता है। ग्रामर लॉस के वीडियो जो हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं वो सारे के सारे वीडियोस हमारे डिक्टेशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको बस करना यही है, जो कुछ भी ग्रामर लॉस के वीडियोस रहेंगे उसमें जितने भी हम ग्रामर लॉस आपको देने वाले हैं वो सारे के सारे ग्रामर लॉस आपको एक नोटबुक के ऊपर सारे के सारे आपको नोट करके लेना है। और जैसे ही डिक्टेशन यहाँ पे आप लेते हो इसको बार बार पढ़ना है, और इसका इस्तेमाल डिक्टेशन में आपको कंपलसरी करना ही है। इसकी वजह से आपके स्ट्रोक जो है जब आप लिखते हो तो उसकी स्पीड बढ़ने में आपको इसकी मदद कंपलसरी होने वाली है। Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure in presenting to you the annual accounts and the director's report for the year ended 31st March 1989. Full stop. I am confident that the report of the directors will be well appreciated by all. Full stop. It is certainly some pleasure to your board to be able to present accounts which show a profit for the year of more than rupees 15,000 after making full provision for all likely taxation. Full stop. This profit is very satisfactory, and represents an increased turnover. Full stop. The reason for a smaller profit on an increased turnover is readily seen. Full stop. We have had to face higher manufacturing and operating costs, as well as meeting many other difficulties directly resulting from present conditions. Full stop. Paragraph. It is the opinion of your board that the company's profits for the present year are likely to show a fall, as our trade is now faced with a lower demand. Full stop. As you know, we depend or have done in the past on the building of, and the supplying of materials for, homes for the people as our principal line of business. Full stop. We have, however, been fully employed on government building, and this work has more or less balanced accounts for us, so that the difference in profit or loss has not been considerable.
full stop. During the present year, comma, however, comma, orders have been falling off to a degree which may represent a danger to the company. If some change does not set in before the end of the year, full stop. Paragraph. The controlling influences over our immediate future are the supply of manpower, comma, the supply of building materials, comma, the degree to which the building houses is continued, comma, and the amount of work which may be carried out in putting into the condition once again houses and other properties which may need attention for one reason or another, full stop. We are in a very strong position to meet any special damages which may be made upon us, comma, and comma, something still more important, comma, to change the nature of our business to some degree if such change seems to be the best course to take, full stop. In the end, comma, I would like to express my sincere thanks to my colleagues on the board of directors for this cooperation, and I would also like to record my appreciation of the excellent work done by our workers, comma, staff members and senior officers, full stop.